हाय फ्रेंड्स, अब गर्मी के दिन आ गए हैं और इसके कारण लोगों की ऑयली स्किन की समस्या भी बढ़ जाती है। वैसे तो ऑयली स्किन ड्राई स्किन से अच्छी है क्योंकि ऑयली स्किन में दाग धब्बे और झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, लेकिन इसकी एक समस्या भी है कि ऑयली स्किन में पिंपल्स, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जल्दी हो जाते हैं। ऑयली स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम 13 से 30 साल के लोगों में हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ने से होती है, या फिर जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर किसी कारण से स्टीरॉयड हार्मोन से ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अब मैं आपको ऑयली स्किन की केयर कैसे करना, इसका साधारण और आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले फेस को कम से कम 2 बार यानी सुबह और रात को सोने के पहले एक माइल्ड सोप जैसे पियर्स या मैसोर सैंडल सोप या पियर्स फेस वॉश से वॉश करके ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। यदि आपकी स्किन में ऑयल के साथ साथ ब्लैक हेड्स यानी कीलें, वाइट हेड्स यानी सफ़ेद दाने या पिंपल मुहासे की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकेटेड फेस वॉश जैसे 2% सैसलिक DS फेस वॉश या ब्रेवॉक्सिल 4% फेस वॉश से फेस को वॉश करना चाहिए। ये फेस वॉशेस कील मुहासों का मुंह खोलकर उसमें से ऑयल निकालने का काम करती हैं। इस तरह कील मुहासों का मुख खुल जाने से उस पर जो आप दवाई लगाते हो वो अंदर तक जाकर कील मुहासे ठीक भी कर देती है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के ट्रीटमेंट का वीडियो और पिंपल्स के दागों के ट्रीटमेंट का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। दूसरा, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी स्किन में ऑलरेडी ऑयल है तो मैं इस पर मॉइस्चराइज़र क्यों लगाऊं। ऑयली स्किन के अंदर से पानी निकलकर उसे अंदर से सूखने से नहीं बचाती है, इसलिए फेस वॉश करने के बाद ऑयली स्किन वालों को भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। मेरे बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स फॉर ऑल स्किन टाइप के वीडियो में मैंने कई अच्छे ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स के नाम बताए हैं, आप उनको देख लेना। तीसरा, जिनकी स्किन पर बहुत ऑयल निकलता है उन्हें हमेशा अपने साथ 2-3 साफ पेपर नैपकिन्स या पेपर टिश्यू रखना चाहिए। जब भी लगे कि स्किन ऑयली हो रही है, तुरंत पेपर टिश्यू को ऑयली स्किन पर रखकर हल्के हाथ से इस तरह दबाएं। पेपर स्किन के ऑयल को एकदम सोख लेता है और इस पेपर को एक बार यूज़ करके फेंक देना चाहिए, दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। चौथा है एक्सफोलिएशन। ऑयली स्किन के साथ एक बड़ी समस्या है कि स्किन के डेड सेल्स आपस में चिपक जाते हैं और आसानी से झड़ते नहीं हैं, इसलिए इन्हें हमें खुद निकालना पड़ता है। इनको करने का नेचुरल तरीका है कि हफ्ते में 2 बार 2 बड़े चम्मच दही, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच बेसन और 1 छोटा चम्मच शहद, इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके पूरे फेस और नेक पर लगा लें। जब ये सूख जाए तब हल्के हाथ से रगड़कर इसे निकालें, फिर गुनगुने पानी से वॉश करके ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लें। बेसन स्किन से ऑयल बाहर खींचता है, दही स्किन पर चिपके डेड सेल्स को ढीला करके निकालता है और शहद एक बहुत अच्छा स्किन क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वे लोग बेसन की जगह एक्सफोलिएशन के लिए ओट्स का इस्तेमाल करें। ओट्स स्किन के लिए सूदिंग होते हैं और उसे इरिटेट नहीं करते हैं। स्किन पर से ऑयल और डेड सेल्स निकालने का एक और सिंपल तरीका है कि रात को सोने के पहले फेस और नेक को वॉश करने के बाद एलोवेरा का एक ताज़ा पत्ता लेकर उसे बीच से काट लें। फिर इस पत्ते के जेल को धीरे धीरे फेस और नेक पर अच्छी तरह रगड़ें जब तक पत्ते का पूरा जेल अच्छी तरह स्किन पर लग जाए। इसे सूखने दें और पूरी रात रहने दें। सुबह सादे पानी से वॉश करके ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लें। कई बार सेंसिटिव स्किन वालों को फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, इसलिए वे लोग इसे बिना स्किन टेस्ट किए ना लगाएं। जो लोग अपनी ऑयली स्किन पर से डेड सेल साफ करने के लिए कोई मेडिकेटेड जेल या क्रीम लगाना चाहते हैं, वे लोग वीक में 2 बार रात को सोने के पहले 1% एडेप्लिन जेल या
0.025% रेटिनो ए जेल स्किन टेस्ट करने के बाद लगा सकते हैं। यदि आप मेरी ऊपर बताई बातों का ध्यान रखोगे और वैसा ही करोगे तो आपको अपनी ऑयली स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने में और स्किन को स्वस्थ और साफ रखने में आसानी होगी। थैंक यू।